रॉकी भाई जिंदा है। वो सारा सोना लेके अमेरिका निकल गए। उनकी बैठने की कुर्सी से लेकर सोने का पलंग तक। रॉकिंग स्टार यश के 3000 करोड़ क्लब के मालिक बनने की चर्चा ने सिनेमा जगत में हलचल मचा दी है। KGF 3 को लेकर पहले ही ऐसी भविष्यवाणियां शुरू हो चुकी हैं और इन भविष्यवाणियों को सच मानने का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पुष्पा 2 ने दिया है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो चलिए इसके रीजंस और इस चर्चा के पीछे के ठोस कारणों को करीब से समझते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि 3000 करोड़ ये कितना बड़ा अमाउंट है, इसके जीरो गिनने में हमारी जिंदगी निकल जाएगी यार। और उसके साथ साथ ऐसी भविष्यवाणियां हो रही हैं तो मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस? मतलब रुको, क्या है ना, KGF के साथ साथ हमने अभी पुष्पा 2 का नाम लिया, राइट? तो अब इसमें पहली बात ये है कि पुष्पा 2 को लेकर अब ये हटके न्यूज सुनने में मिल रही है कि ये दंगल का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपने प्री सेल्स में 1085 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। और ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो पुष्पा 2 138 से 157 करोड़ के बीच का कलेक्शन ओपनिंग पर कर सकती है। तो इसके लिए 2000 करोड़ कमाना मुश्किल नहीं होगा। मतलब एक तो हैरानी की बात यह भी है कि जिस पुष्पा 2 का ट्रेलर को सस्ती KGF कहा गया, उसके बाद भी उसे लेकर अगर 2000 करोड़ की भविष्यवाणी हो रही है, तो फिर सोचो जिस ओरिजिनल KGF का ये कॉपी कर रहे हैं वो अपने आप में कितना कमाएगी। पर इतना कॉन्फिडेंस फैंस को है क्यों, हम बताते हैं। तो आज KGF की तारीफ करते वक्त कोई थकता नहीं, बॉलीवुड वाले भी नहीं। पर जब KGF 1 आने वाली थी तब उसे प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड में कोई तैयार भी नहीं था। तो ये जर्नी यहाँ से शुरू होती है। 2018 में जब KGF चैप्टर 1 आई तब साफ दिख रहा था एक छोटी सी कहानी के साथ ही फिल्म आ रही है और ना रॉकिंग स्टार यश की तब कोई पॉपुलैरिटी थी, तो तब यकीन तो किसी को भी नहीं था इस फिल्म पर कहानी छोटी हो या बड़ी दमदार होनी चाहिए। वही बात KGF में थी। उसके साथ था रॉकी जैसा एक एंटी हीरो जो सही और गलत दोनों में खुद ही नियम बनाता है, जिस वजह से फिल्म ने अपने कंटेंट, एक्शन, इमोशन, परफॉर्मेंस के दम पर 250 करोड़ का इंडिया में कलेक्शन किया। इसमें रॉकी के अमीर बनने के सपने की जर्नी दिखाई गई। पार्ट 2 ने उस जर्नी को और एक्सप्लोर किया, जहां रॉकी किंग बन गया। मतलब हर पार्ट एक लेवल ऊपर गया, फिर चाहे वो कंटेंट में हो, रॉकी के कैरेक्टर को लेकर हो, बजट को लेकर हो। जैसे पार्ट 1 का बजट 80 करोड़ था तो दूसरे पार्ट का 250 करोड़। अब ये सारी चीजें अपने आप में बड़ी बन गई और उससे निकलने वाला प्रोडक्ट भी। इसीलिए तो सेकंड पार्ट ने 1200 करोड़ का कलेक्शन किया। मतलब 250 करोड़ से 1200 करोड़, इतनी बड़ी ग्रोथ दिख रही है इसमें। तो KGF 1 ने एक मजबूत फाउंडेशन बनाया, KGF 2 ने इस फिल्म का फैन बेस बढ़ाया। चैप्टर 1 का हाइप अगर स्ट्रॉन्ग था तो चैप्टर 2 का हाइप हिस्टोरिकल था। तो अब चैप्टर 3 में क्या होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। मतलब स्टोरी क्या होगी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, पर हमें ये जरूर पता है कि फिल्म मैसिव शब्द की नई डेफिनेशन बन सकती है। और चैप्टर 2 की जो एक पैन इंडिया इवेंट था, वही चैप्टर 3 अब ग्लोबल इवेंट होने वाला है, क्योंकि रॉकी अब इंटरनेशनल डॉन बनने जा रहा है। तो ये एक तरह से एक ग्लोबल फैन बेस ही हुआ ना। और जरा सोचो, अभी तक चैप्टर 3 का कोई पोस्टर आउट नहीं हुआ, ना कोई लुक आउट हुआ। तो ये पूरी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली होना क्या है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि KGF चैप्टर्स ये बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस के लिए बनाई जा रही फिल्में नहीं होती हैं। पुष्पा है, बल्कि ये KGF की लेगेसी को आगे बढ़ाती है। इसीलिए पुष्पा या किसी और के पास अगर क्रेजी फैन आर्मी है तो रॉकी की आर्मी में काउंटलेस लोग देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में चैप्टर 3 से 3000 करोड़ कमाने की उम्मीद रखी जा सकती है। वैसे फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई, पर ऐसा बोला जा रहा है कि शायद ये फिल्म 2027 या 28 तक आ सकती है। पर उससे पहले तो रॉकी अपनी फिल्म टॉक्सिक लेकर आ रहे, रामायण के साथ दिखने वाले, यानी अपनी फिल्मों के साथ वो थिएटर्स का स्टारडम बढ़ाने वाले। तो पता नहीं चैप्टर 3 के वक्त क्या ही होगा। वैसे आपको क्या लगता है, 3000 करोड़ कमाना चैप्टर 3 के लिए पॉसिबल हो पाएगा? वेल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग Bollygraph Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288 588.